आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी ओपन एआई को खरीदने के लिए 57 अरब डॉलर यानी लगभग 7,80,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव एआई के क्षेत्र में मस्क की बढ़ती रुचि और ओपन एआई के साथ उनके पुराने संबंधों को देखते हुए आया है। आपको बता दें कि एलन मस्क ओपन एआई के संस्थापकों में से एक रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी से अपना नाता तोड़ लिया था। वहीं ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एलन मस्क का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे उनकी कंपनी एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, को केवल 9 अरब डॉलर यानी लगभग 72,000 करोड़ रुपए में खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं। भाजपा द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने पत्र में लिखा है कि अगर और जवाब की जरूरत होगी तो मैं वह भी करूंगा। विज ने कहा कि मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर सकता। आपको बता दें कि अनिल विज को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल पटौले पर टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस अमानतुल्ला के ऊपर मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इससे पहले सोमवार को दर्ज एफआईआर में पुलिस ने संगठित अपराध और दंगे से जुड़ी धाराएं भी अमानतुल्ला खान के ऊपर लगाई थी, जो कि गैर जमानती है। बता दें कि अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि उन्होंने हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी की हिरासत से भागने में मदद की। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अमानतुल्ला खान फरार हैं। वहीं ओखला विधायक ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को चिट्ठी लिखी और कहा कि वो कहीं भी नहीं भागे हैं, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में हैं। खान ने कहा कि दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आई थी उसकी जमानत हो रखी है। उसने पेपर दिखा दिया तो पुलिस अपनी गलती को छिपाने के लिए मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं, वे इस बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते रहते हैं कि वे कुछ भी हल कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका हमारा दोस्त है और चीजें हल हो जाएंगी। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन एक राष्ट्र स्थायी होता है। राष्ट्र के पक्ष में सोचने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी कहते रहते हैं कि ट्रंप उनके दोस्त हैं। अगर ट्रंप वास्तव में प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं तो वे हमारे लोगों को ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? उन्हें नियमित यात्री उड़ान से भेजने की बजाय उन्हें मालवाहक उड़ान से क्यों भेजा गया? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त हमारे लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार कर रहा है। खड़गे ने कहा कि हम उन्हें वापस लाने के लिए अपना विमान भेज सकते थे। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही भारतीय वायुसेना को विमान की आपूर्ति शुरू कर देगा और तकनीकी दिक्कतें अब हल हो गई हैं। जबकि इस संबंध में वायुसेना प्रमुख एपी सिंह द्वारा चिंता जताए जाने की खबरें हैं। पीटीआई के मुताबिक एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक टीके सुनील ने कहा कि यह देरी केवल उद्योग की सुस्ती के कारण नहीं है। कुछ तकनीकी मुद्दे थे जिन्हें सुलझा लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वायुसेना प्रमुख की चिंता समझ में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की और कहा कि अगर इस बीच कुछ भी होता है तो इसके परिणाम सामने आएंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की बेंच को एक गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि पहले याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब उन्हें 19 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। भूषण ने कहा कि मामले में तत्कालिता यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और सरकार 2023 के कानून के तहत नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है, जिसे चुनौती दी गई है। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बुधवार सुबह 7:15 बजे निधन हो गया। 85 वर्षीय महंत दास को 3 फरवरी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इसके बाद उनको लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती करवाया गया। पिछले हफ्ते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल जानने अस्पताल गए थे। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को
जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब सत्येंद्र दास ही मंदिर के पुजारी थे। मस्जिद गिराए जाने से पहले महंत दास ने मूर्तियों को पास के एक मंदिर में शिफ्ट कर दिया था और जब मस्जिद गिरा दी गई तो उसके बाद उन्होंने मूर्ति को वहां बनाए गए अस्थायी मंदिर में रख दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें न्याय विभाग को रिश्वतखोरी कानून को लागू करने से रोकने का निर्देश दिया गया है। यूएस में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम 1977 में लागू हुआ था। इस कानून के तहत अमेरिका में काम करने वाली कंपनियों के लिए व्यापारिक सौदे पाने के लिए विदेशी सरकारी अधिकारियों को भुगतान करना अवैध था। आपको बता दें कि उसी कानून का इस्तेमाल अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी की जांच शुरू करने के लिए किया गया था और अब समझा जाता है कि इस घटनाक्रम से अडानी समूह को फायदा होगा। यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाने से एक दिन पहले सामने आया है। मोदी इस समय पेरिस में हैं और वहां से यूएस जाएंगे। वहां वो ट्रंप से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पर 2014 के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों के तहत अनियमितताओं के खिलाफ आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाया है। बता दें कि राउत की यह टिप्पणी मंगलवार को हजारे द्वारा यह दावा किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है कि अरविंद केजरीवाल के पैसे पर ध्यान केंद्रित करने के कारण आम आदमी पार्टी हाल ही में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार गई। वहीं अब अन्ना हजारे ने भी शिवसेना यूबीटी नेता की आलोचना पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी मानसिकता के अनुसार चीजों को समझते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर लखनऊ की एक अदालत ने तलब किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है। इस दिन गांधी को अदालत में उपस्थित होना होगा। दरअसल आपको बता दें कि सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से वकील विवेक तिवारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। साथ ही बता दें कि सीमा सड़क संगठन का पद सेना में कर्नल के बराबर होता है। इस्राएली बंधकों की रिहाई रोकने के हमास के ऐलान पर इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं करता है तो हम गजा में युद्ध विराम खत्म कर देंगे और लड़ाई शुरू कर देंगे। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने इस्राएली सेना को गजा के अंदर और इसके आसपास इकट्ठा होने का आदेश दिया है। उन्होंने यह कदम हमास की उस घोषणा के बाद उठाया जिसमें हमास ने बंधकों की रिहाई रोकने की बात कही थी। हालांकि नेतन्याहू ने यह बात साफ नहीं की कि वो शनिवार तक बाकी के सभी 76 बंधकों की रिहाई की बात कर रहे थे या केवल उन 3 बंधकों की जिनकी रिहाई रोकी गई थी। मगर एक मंत्री ने कहा कि उनका मतलब हर किसी से था। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने सोमवार को कहा था कि वो बंधकों की रिहाई रोक रहा है क्योंकि इसराइल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। वहीं इस दावे को इसराइल ने खारिज कर दिया था। नेतन्याहू से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हमास को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमास अगर बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को नहीं छोड़ता है तो इसराइल को उसके साथ युद्ध विराम समझौते को रद्द कर देना चाहिए। वहीं अब ट्रंप की इस चेतावनी पर हमास ने प्रतिक्रिया दी है। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस्राएली बंधकों की वापसी हो तो उन्हें याद रखना चाहिए कि समझौते का दोनों पक्षों को सम्मान करना चाहिए। हमास के प्रवक्ता सामी अबू जोहरी ने रॉयटर्स से कहा कि धमकी की भाषा का कोई महत्व नहीं है और ये मामले को केवल पेचीदा बनाता है। बीसीसीआई ने मंगलवार को कहा कि भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। इससे प्रीमियर टूर्नामेंट में उनके भाग लेने की सभी अटकलों पर विराम लग गया। सीनियर पुरुष टीम की चयन समिति ने 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाले मेगा इवेंट के लिए बुमराह की जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है। इसके अलावा टीम में एक और बदलाव हुआ है। यशस्वी जायसवाल के स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.